बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और आज हम तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है मैक्लॉरेंस फार्मूला के साथ। मैक्लॉरेंस फार्मूला जो है ये बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ये इस्तेमाल होगा। इसकी स्टेट देखें ज़रा, इसका फार्मूला है क्या। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, ये इसकी पहली टर्म है, इसको T1 कह दें, प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ये दूसरी टर्म है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो, ये तीसरी टर्म है। फिर देखें ये आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, आगे एक्स क्यूब आ गया। जितनी ऊपर पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल है और उतनी ही दफ़ा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है, राइट। तो ये फिर किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका T4 एंड इसी तरह ये T5 सो ऑन। और ये है रिमाइंडर का फार्मूला, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, इसको हम कैपिटल R के साथ डिनोट करेंगे, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब इसकी जब आपने nth टर्म लिखनी है तो ये देखें, ये अगर चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है। अगर पांचवी टर्म है तो इधर क्या आया, x4 आया। तो nth टर्म होगी जो Tn, वो किसके बराबर होगी, अगर पांचवी टर्म है तो एक पावर कम आई तो यहां पे फिर x की पावर n-1 आएगा। ओवर जितनी पावर होती है उतना ही फैक्टोरियल आ जाता है, n-1 फैक्टोरियल, f n-1 टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन इनटू 0। ये है इसकी nth टर्म। इससे पहले यहां पे nth टर्म आएगी और nth टर्म के बाद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो ये n टर्म्स के बाद जो रिमाइंडर है ये उसका फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द मैक्लॉरेंस फार्मूला। मैक्लॉरेंस फार्मूला लिखना है। फंक्शन आपके पास ये दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स, विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। फंक्शन है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो as we know Maclaurin's formula with remainder after 2 terms, is, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, दो टर्म के बाद रिमाइंडर लिखना है। पहली टर्म आ गई आपकी एफ ऑफ 0, दूसरी टर्म आ गई आपकी एक्स एफ डैश ऑफ 0। अब रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स, अब रिमाइंडर लिखना है यहां पे। रिमाइंडर का फार्मूला क्या होगा, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स का फार्मूला है x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, f को n दफा डिफरेंशिएट करें इनटू थीटा x। अब रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स का फार्मूला फिर क्या होगा, x की पावर 2, यहां पे n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, ओवर 2 फैक्टोरियल, f को 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे इनटू थीटा x। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब फार्मूले के मुताबिक मुझे एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ डैश 0 चाहिए, एफ डबल डैश चाहिए। अब ये सारी वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप मैं कैलकुलेट करूंगा। ये देखिए जरा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन है 1 प्लस एक्स, तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 0 एक्स की जगह पे 0 पुट किया
तो ये आ गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा f डैश x। डेरिवेटिव का फार्मूला है कि अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट मौजूद हो तो फार्मूला है 1/2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दैट फंक्शन, और फिर विदाउट पावर जो है फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, उसके बाद d ओवर डी एक्स, 1 प्लस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये आ गया 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। आपने f डैश x की कीमत निकाल ली, इसको हम कह देते हैं ये नंबर 3 है। अब f डैश ऑफ 0 किसके बराबर आ गया? f डैश ऑफ 0 इधर निकाल लेते हैं। f डैश ऑफ 0, x की जगह पे 0 पुट कर दें तो व्हाट यू विल गेट? 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0। योर आंसर इज 1/2। तो f डैश 0 किसके बराबर निकाल लिया? ये f ऑफ 0 निकाला आपने 1। f डैश ऑफ 0 किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। राइट। लेकिन मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, f डबल डैश। तो डबल डेरिवेटिव के लिए मैं क्या करूंगा? 3 को दोबारा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम ये वैल्यू f ऑफ 0, x f डैश ऑफ 0, f डबल डैश थीटा x निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक। डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया f डबल डैश x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। बड़ा मशहूर और मारूफ फार्मूला। यह आ गया -1/4, 1 प्लस एक्स की पावर -3/2 बन गई। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का आ गया 1। सो देयरफॉर अब हमें क्या चाहिए? f डबल डैश थीटा x। तो पुट x इज इक्वल टू थीटा x। तो ये आ गया f डबल डैश थीटा x इज इक्वल टू -1/4 इंटू 1 प्लस एक्स जगह पे आ गया थीटा x, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो गई। ठीक हो गया, इसको भी डब्बा पैक कर दें। नंबर हमने यूज किए हैं 1 2 3। ठीक है, इसको हम a का नाम दे देते हैं। चलें, a b c, a b c को पुट करके, पुट a b c किसके अंदर पुट करेंगे? 1 के अंदर पुट करेंगे। इन 1 क्या है आपका? f ऑफ x। अब f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? f ऑफ x जगह पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, फिर है f0। f0 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के इक्वल। यहां पे आ गया 1 प्लस एक्स इंटू f डैश 0 किसके बराबर है? 1/2। उसके बाद
x square over 2 factorial, x square over 2 factorial f डबल डैश थीटा, x किसके बराबर है? -1/4 इंटू 1 प्लस थीटा x की पावर 3/2। अगर आप एक और स्टेप करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x/2 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 2s are 8 1 प्लस थीटा x की पावर 3/2। तो ये था मैक्लॉरेंस फार्मूला इस फंक्शन का विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। अब जो है ये आपके असाइनमेंट ये है कि आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करना है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और एक और बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका अपना चैनल है, पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।